हाँ जी बच्चे, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। बेसिकली टॉर्क हमारे पास क्या है? कोई भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। यानी देखिए, लेट्स सपोज हम दरवाजे को बंद भी करते हैं, उसको खोलते भी, ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। कैसे? वो जो हमने लॉक्स लगाए हुए होते हैं उनके साथ हैंडल लगा हुआ होता है, उसको हम घुमाते हैं, उस पे फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है, वो टर्न करता है। ठीक है, तो वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है? हमारे पास वो टॉर्क होता है। ठीक है, इसी तरह आप स्पैनर की एग्जांपल ले लें। आप एक नट को जब आप टाइट करते हो तो उसको भी टर्न करते हो आप फोर्स लगा के। तो फोर्स लगाने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? उसको टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ या आर एफ, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें आर क्या है? ये मोमेंट आर्म है, और एफ क्या है? ये फोर्स है। इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम। ठीक है बच्चे, अगर हम इसके यूनिट को देखें तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अब देखिए आर क्या है? मोमेंट आर में ये एक लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है टॉर्क? देखिए बच्चे, सबसे पहले इसकी डिपेंडेंस में क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल। इसको एफ आर भी कह सकते हैं, एफ एल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एफ क्या है? फोर्स है, एल क्या है? मोमेंट आर्म है। बच्चों देखो, इसमें टॉर्क इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जो चीज, जिसके फॉर्मूले में जो चीजें आ रही होती हैं वो उन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे लाइक दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल, तो ये एफ और एल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें एफ क्या है? इट इज फोर्स, एंड एल क्या है? मोमेंट आर्म। अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास इसका देखें तो दोनों डायरेक्टली रिलेशन है। दोनों इसके क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है। कैसे? अब देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक स्पैनर है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं? नट को टाइट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब देखें मोमेंट आर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मोमेंट आर्म होता है बच्चों, ये आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द ये नट घूम रहा है, वो वाली लाइन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जहां पे हम फोर्स लगाते हैं उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मोमेंट आर्म होता है। अब होता क्या है कि बच्चों, जैसे हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ये नट उतना ज्यादा रोटेट करेगा। जितनी फोर्स लगाएंगे, यानी ग्रेटर फोर्स ग्रेटर टॉर्क, हमें जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर हम इसके मोमेंट आर्म को बढ़ा दें, देखिए यहाँ पे मोमेंट आर्म कम है, अब यहां से यहां तक मोमेंट आर्म देखें ज्यादा है, यानी लेंथ ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा लेंथ होती है बच्चों, उतना इजी होता है किसी चीज को रोटेट करवाना, उतना इजी होता है किसी चीज को टर्न करवाना। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर मोमेंट आर्म, यानी जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आपका जो एक टॉर्क और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसमें बच्चों एक दिया हुआ है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों? रिजिड बॉडी में ये देखें, लेट्स सपोज ये एक ईंट है हमारे पास। ठीक है, इसके ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए लेट्स सपोज अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल इस पे फोर्स एग्जर्ट करने के बाद इसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी इसके पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। यानी क्या इसकी डेफिनेशन होगी? इफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाय एग्जर्टिंग फोर्स ऑन इट, यानी उसके ऊपर फोर्स लगाने के बावजूद उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आती, तो उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज की गई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है कि वो वाली लाइन जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है? रोटेट कर रही होती है, उस लाइन को क्या कहते हैं?
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, यानी द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, यानी जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है उस पॉइंट या उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें लाइक दैट, ये आपके पास है स्पिनिंग टॉप, जिसको आप लट्टू कहते हो, जिसे पंजाबी में लाटू भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं बाय एक्सर्टिंग फोर्स। तो ये वाली लाइन जिसके गिर्द वो टर्न कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वो वाली लाइन जिसके एक्सिस गिर्द ऑफ ऑब्जेक्ट रोटेट या टर्न कर रहा होता है तो उसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा ये फैन को देखिए आप, इसके ये तीन जो है वो पंखे, सॉरी ये पंखा है तो इसके ये तीन जो हमारे पास जो पर होते हैं जिनको हम कहते हैं, तो इसके ये देखिए ये लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट क्या है, रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके नाम से ही जाहिर है कि वो वाली लाइन जिसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी वो वाली लाइन जिसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे लाइक दैट, ये हमारे पास एक स्पैनर है और ये नट को हम इससे टाइट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, जिस लाइन पे, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट जी मूव सर। करते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन एट विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर चीज हमारे पास पढ़ने वाली है वो है, यानी टॉर्क के टॉपिक में, वो है मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म बच्चे क्या होता है, मोमेंट आर्म में हमारे पास, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किस किस के दरमियान, बिटवीन हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। देखें डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये देखिए लाइन ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या टर्न कर रहा है, यहां से लेके जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है हमारे पास मोमेंट आर्म होता है, जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास टॉपिक अबाउट टॉर्क।